नमस्कार। आयुर्वेदा अमृतम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए एक अद्भुत वनस्पति का समूह जिसे आयुर्वेद में अष्टवर्ग के नाम से जाना जाता है, जो अत्यंत ही दुर्लभ वनस्पतियां है जिसका उपयोग प्राचीन समय से आयुर्वेद के अंदर किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन शक्ति वर्धक अष्टवर्ग की वनस्पतियां यानी अष्टवर्ग में सम्मिलित 8 पौधों के नाम इस प्रकार है: जीवक, वृषभ, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, रुधि और वृद्धि। आयुर्वेद जीवन का विज्ञान है और प्राचीन भारत में अनेक ऋषियों, देववेद अश्विनी कुमारों, आत्रेय, भारद्वाज, भगवान धन्वंतरी, महर्षि चरक आदि ने इसे समृद्ध बनाया था। आयुर्वेद के विकास के प्रारंभिक काल में अश्विनी कुमारों, जिनकी चमत्कारिक और अद्भुत वेदों के रूप में महान ख्याति प्राप्त थी, रोध जर्जर कृषकाय चैवन ऋषि को देखा और औषधियों के द्वारा उन्हें पुनः युवा बनाने का मन बनाया। चैवन ऋषि महर्षि भृगु के वंशज थे। इसके लिए अश्विनी कुमारों ने अष्टवर्ग के 8 औषधीय पौधों की खोज की तथा चैवन ऋषि के क्रूस वृद्ध शरीर को पुनः युवा बना देने का चमत्कार कर दिखाया। शास्त्र में लिखा है, भार्गवस चैवन कामी वृद्ध सन विकृति गतः वीर्यवर्ण स्वरोयत कृतोश्रीभ्या पुनर्युवा। तैयार किए गए पदार्थ का नाम चैवन ऋषि के नाम पर च्यवनप्राश पड़ा तथा तब से राजाओं और धनाढ़ वर्ग में च्यवनप्राश की भारी मांग रही है। लेकिन प्रायोगिक ज्ञान पर अधिक तथा पुस्तकीय ज्ञान पर कम आधारित गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली की समाप्ति के साथ साथ पौधों के प्राकृतिक वास स्थान का ज्ञान व उनकी पहचान के ज्ञान का भी ह्रास होता चला गया। शताब्दियों से इस विषय में कोई भी लिखित विवरण उपलब्ध न होने के कारण पौधों की वास्तविक पहचान भ्रमपूर्ण और अनिश्चित हो गई। अष्टवर्ग के पौधों के साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन हमने यहाँ उन पौधों को उजागर करने का एक अल्प मात्र प्रयास किया है। उसमें सबसे पहले आता है जीवक, जिसका वानस्पतिक नाम है क्रेपिडियम एक्यूमिनेटम। उनके गुण, कर्म, प्रभाव और प्राप्ति स्थान की बात करें तो जीवक और वृषभ, ये दोनों औषधियां हिमालय पर्वत के शिखर ऊपर उत्पन्न होती है। इन दोनों के कंद ठीक लहसुन के कंद की भांति होते हैं तथा पत्ते सूक्ष्म होते हैं। उसमें जीवक का आकार कुची के समान होता है और वृषभ बेल के सिंह की भांति होता है। गुणों की बात करें तो मधुर, शीतल, शुक्रजनक, कफकारक, रक्तपित्त नाशक, बलकारक, वातपित्त तथा बुखार, कृशता, क्षय, दाह और रुधिर विकार को दूर करता है। विदारी कंद इसका प्रतिनिधि द्रव्य है अथवा सफेद बहमन भी उपयोग किया जाता है। और फिर आता है वृषभ, जिसका वानस्पतिक नाम है मेलाक्सिस मस्सीफेरा। मधुर, शीतल, गर्भप्रद, शुक्रजनक, कफकारक, बलदायक, पुष्टिकारक तथा पित्त, रक्तातिसार, कृशता, वातज्वर, दाह और क्षय का नाश करता है। विदारी कंद इसका प्रतिनिधि द्रव्य है अथवा सालम या वंशलोचन भी लिया जाता है। फिर आता है मेदा, जिसका वानस्पतिक नाम है पोलिगोनेटम वर्टिसिलेटम। यह लिलियेसी फैमिली की वनस्पति है। उनके गुण, कर्म, प्रभाव का वर्णन करें तो मेदा का कंद सफेद और अदरक की भांति होता है। नाखून से काटने पर मेद धातु के समान एक प्रकार का तरल रस निकलता है, उसे मेदा समझना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद ग्रंथों में कहा गया है। उनके अन्य नामों की बात करें तो शल्यपर्णी, मेदोद्भवा, मणिछिद्रा आदि इनके पर्यायवाची नाम कहे गए हैं। गुणों की बात करें तो मेदा मधुर, शीत और पित्त, दाह, खांसी, क्षयनाशक तथा वातवर्धक है, भारी है और स्तन में दूध बढ़ाने वाला है। शतावरी इसका प्रतिनिधि द्रव्य है अथवा सालम मिश्री उपयोग में लाई जाती है। और फिर आता है महामेदा, जिसका वानस्पतिक नाम है पोलिगोनेटम सिरिफोलियम और यह लिलियेसी फैमिली की वनस्पति है। उनके गुण, कर्म, प्रभाव तथा वानस्पतिक वर्णन की बात करें तो महामेदा कंद हिमालय और नेपाल का दक्षिण पूर्वी भाग में उत्पन्न होता है। इसका कंद पांडुवर्ण सफेदी लिए अदरक के समान होता है। वसुछिद्रा, त्रिदंती और देवतामणि यह महामेदा के पर्यायवाची नाम कहे गए हैं। और गुणों में ठंडा, रुचिकारक, कफ और शुक्रवर्धक तथा जलन, रक्तपित्त, क्षय, वात और ज्वर का नाश करता है।
शतावरी इसका प्रतिनिधि द्रव्य है, या शकाकुल मिश्री या प्रसारणी भी ली जाती है। फिर आती है काकोली, जिसका वानस्पतिक नाम है रोजकोया पुरपुरिया। यह जिंजिबेरेसी फैमिली की वनस्पति है। उनके गुण, कर्म तथा प्रभाव और वर्णन की बात करें तो इस प्रकार है कि महामेदा जहाँ पर उत्पन्न होती है, काकोली भी वहीं पर होती है। काकोली सिर काकोली की अपेक्षा कुछ कृष्ण वर्ण की होती है। वायसोली, वीरा, कायस्थिका काकोली के दूसरे नाम कहे गए। और गुणों की बात करें तो काकोली मधुर, ठंडा, वीर्यवर्धक, कटु, कफकारक, क्षय, पित्त, तृषा, रक्त विकार, जलन, बुखार, विष, वायु और पित्तजन्य रोगों को मिटाती है। अश्वगंधा मूल इसका प्रतिनिधि द्रव्य है, या काली मूसली भी ली जाती है। और आगे फिर देखें तो फिर आता है सिर काकोली, जिसका वानस्पतिक नाम है लिलियम पोलीफाइलम। यह लिलिएसी फैमिली की वनस्पति है। इसके गुण, कर्म, प्रभाव की बात करें तो सिर काकोली का कंद शतावर के समान होता है और उसको काटने पर उसमें से क्षीर निकलता है, यानी कि दूध निकलता है, तथा यह प्रिय गंध से युक्त होता है। और दूसरे नामों की बात की जाए तो शुक्ला, वयस्था, शिरवल्लिका, शिरिणी, धीरा, पयस्विनी यह सिर काकोली के दूसरे नाम कहे गए हैं। गुणों में वीर्यवर्धक, स्तन में दूध बढ़ाने वाली तथा बाकी गुण काकोली के समान ही कहे गए हैं। अश्वगंधामूल इसका प्रतिनिधि द्रव्य है, या बला को प्रयोग में लाया जाता है। रुधि यानी हेबनेरिया इंटरमीडिया, यह कौशल प्रदेश में उत्पन्न होती है। इसका कंद सफेद रोम युक्त होता है, ऐसा आयुर्वेद शास्त्रों में बताया गया है। उनके गुण, कर्म, प्रभाव की बात करें तो बलकारक, त्रिदोषनाशक, शुक्रजनक, मीठा, भारी, प्राणप्रद, ऐश्वर्यजनक तथा मूर्छा, रक्तपित्त, प्यास, कुष्ठ, वातरक्त और बुखार नाशक है। वाराही कंद इसका प्रतिनिधि द्रव्य है, अथवा बला या उटगण के बीज उपयोग में लाए जाते हैं। फिर आता है अंत में वृद्धि, जिसका वानस्पतिक नाम है हेबनेरिया एडगेवर्दी। वृद्धि कपास की गांठ के समान गांठ वाली तथा दक्षिणावर्ती फल वाली होती है। उनके गुण, कर्म, प्रभाव की बात करें तो गर्भप्रद, ठंडा, पुष्टिकारक, मधुर, वीर्यवर्धक, रक्तपित्त, उरकछत और खांसी नाशक है। वाराही कंद इसका प्रतिनिधि द्रव्य है, या सालाम पंजाबी लिया जाता है। वीडियो देखने के लिए दर्शक मित्रों को खूब खूब धन्यवाद। आशा करता हूँ दर्शकों को यह पसंद आया होगा। इसके साथ ही जय भारत, जय हिंद, जय धन्वंतरि।